एक टाइम था जब मैं एग्ज़ाम देता था, ये सब टिप्स पे थे, मतलब विथ कोमा। कोमा भी आप कोमा की गलती नहीं निकाल सकते थे मेरे। सेक्शन 2 to 75। सेक्शन 2 में क्या है, व्हेन एट द डिजायर से शुरू करूंगा, हाँ व्हेन 1% सिग्निफाइज, व्हेन 1% से सिग्निफाई करूंगा, और 75 का जो फुल स्टॉप है वो लग जाएगा। तब तक मैं नॉन स्टॉप लिख सकता था इसको एज इट इज विद कॉमा। और उसी का नतीजा है कि प्रीलिम्स एग्जाम मेरे लिए कभी था ही नहीं। इट वाज एज इफ कि बस ठीक है मजे में दे आइए, क्या है चलो दे के आते हैं एक बार को। पढ़ना है नहीं पढ़ना है, रिवीजन कर लिया टाइम है तो कर लिया, नहीं तो नहीं। क्योंकि इतना रिवीजन कर चुका था, इतना था कि यकीन मानिए अगर उस समय मतलब अगर आप मेरा ब्लड के सैंपल लेंगे ना तो उसमें निकलता कि इतने % कॉन्ट्रैक्ट, इतने % आईपीसी। हाँ, सोते हुए पूछेंगे हाँ वो सेक्शन में क्या है तो मैं बता सकता था। क्यों बता रहा हूं आपको कि वो पॉसिबल है, मैं क्योंकि मैंने वो कर चुका हूं ऐसा वो, तो मुझे लगता है कि तुम भी वैसा कर सकते हो। आप लोगों की स्कूलिंग मुझसे बेहतर हुई होगी, आप लोगों ने LLB मुझसे बेहतर कॉलेज से की होगी, बहुत अच्छी जगह से की होगी, तो एवरीथिंग इज बेटर विद यू। और कोचिंग बहुत बढ़िया मिल रही है आप लोगों को। मेरे पास तो जीरो कोचिंग थी, जीरो मीन्स जीरो कोचिंग, नो इंस्टीट्यूशनल कोचिंग। सो LLB की घटिया कॉलेज से कोचिंग जीरो, लेकिन जिद थी बस कि करना है तो करना है, बस सीधी बात है। एक बार ये समझ में आ गया कि ये ऐसे होना है, उसके बाद में तब तक काम नहीं करना। चलिए कहानी सुनाता हूँ आपको छोटी सी, आपको काम आएगी वो शायद मोटिवेट भी कर जाए। तो पांडवों के गुरु जी थे द्रोणाचार्य जी, और वो अपना गुरुकुल में शिक्षा देते थे। तो उन्होंने एक वाक्य बात समझाई कि सत्य का महत्व समझाया कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य का ये महत्व है। अब आज का लेक्चर सत्य पे है, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे की क्लास आ गई। अब देखा तो युधिष्ठिर वहां पर नहीं है, युधिष्ठिर वहां पर नहीं है, बाकी सभी पांडव आए हैं और युधिष्ठिर नहीं आए हैं। अब एक दिन दो दिन कई दिन हो गए, युधिष्ठिर नहीं आ रहे हैं वहां पर अभी। तो बाद में वही पूछवाई हुई कि कहाँ क्या क्यों नहीं आ रहे हैं वो। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई तुम कक्षा में क्यों नहीं आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जब तक मुझे वो उसका जो आपने पाठ पढ़ाया है मैं उसको आत्मसात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हमेशा जब भी बोलूँगा सच बोलूँगा। क्योंकि अगर मैंने उस ज्ञान को आत्मसात नहीं किया तो फिर वो वेस्ट है, ठीक है। तो उससे सीख ये मिलती है कि अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, दैट विल गो वेस्ट। अगर आपने उसको आत्मसात नहीं किया, आपने उसको ढंग से याद नहीं किया, इस लेवल पर नहीं ले गए कि यू कैन रिप्रोड्यूस इट, तो दैट इज वेस्ट। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जब तक एग्जामिनर ने नहीं देखा, थ्रू प्रीलिम्स थ्रू मेंस आप कितना ही पढ़ लो, आपके पिताजी ने देखा जंगल में देखा, मैंने देखा जंगल में देखा, किसने देखा, किसका देखने का इंपॉर्टेंस रखती है, इंपॉर्टेंस है एग्जामिनर कब देखता है आपको। आप सब जगह नाचते फिरे, एग्जामिनर के सामने नहीं नाचे तो कहेगा ठीक है यू डोंट डू डांस, आपको डांस आना आता ही नहीं है। तो वहां पे कब कर पाओगे, वहां पर आप तब कर पाओगे जब आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस होगी, पीछे से वो कॉन्फिडेंस होगा। अदरवाइज स्टेज पे जाते ही डगमगा जाओगे, है ना। घर पे बारातों में डांस करते रहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। डांस करना है वहां पर जाकर के, जब प्रीलिम्स हो गए, जब मेंस हो गए, इंटरव्यू हो गए, और वो बिल्कुल नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो मैंने आपको लेवल समझाया, तरीका क्या है चीज़ों को करने का जब तक आप आत्मसात नहीं करते हो, वो समझाया। और ये करना इतना आसान है, मुश्किल भी नहीं है, ये सिर्फ मुश्किल आपकी थॉट में है। अगर आज ही बिहार का है एक प्रोफेशनल लड़का है, बहुत कम दिनों से कोचिंग की है, कहीं और से कोचिंग भी नहीं की है, और निकाल लिया एग्जाम। जस्ट ही फॉलोड सिंसियरली द ट्रिक्स को फॉलो किया, जिसने ट्रिक्स को फॉलो किया, मेहनत की, उसका निकल रहा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा है। और मेरी भी जिद यही है कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें। तो शर्त यही है कि आप उनको फॉलो करें। जैसे जितने भी डेली पढ़ा रहा हूं मैं, समझा रहा हूं, उसको उस लेवल पे ले जाइए बस, कि चलते फिरते कोई भी, जैसे मैं अभी 2 का पहाड़ा बोलूंगा तुरंत शुरू कर देंगे आप लोग, सोचेंगे नहीं। वैसे ही कहीं से सेक्शन 4 को अगर मैंने पूछ लिया आपको, तो तुरंत ये लो सर, विद कॉमा सुनाएंगे हम आपको। और मैं बहुत आई एम हैप्पी टू सी कि सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर डूइंग द सेम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने भी कमाल कर रखा है। अभी जुम्मा 8 दिन के स्टूडेंट हैं, लेकिन हर क्लास करेंगे,
हर क्लास में उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, सेम वही स्टूडेंट्स हैं, मतलब लगभग वही स्टूडेंट्स हैं, वही उम्र है, वही लगभग एनर्जी लेवल है। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो शुभ टाइम नहीं आया है। तो मुझे लगता है शुभ टाइम आ चुका है गाइस। जिन्होंने भी अभी अभी वो अंदर नहीं आया जज्बा, तो अभी भी जाग जाओ। आज से भी जो पढ़ेगा, आज से भी जो पढ़ेगा, चाहे वो एमपी हो चाहे वो हरियाणा हो, आप उस एग्जाम को बीट कर सकते हो। बस जिद की बात है, आपकी मेहनत की बात है, कितनी मेहनत से पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। तो मुझे ध्यान आ गया इससे कि किस तरह से याद था कभी ये। आई बिलीव कि आपको इन शब्दों से कुछ फायदा होगा, कुछ मन में आएगा जज्बा। करेंगे मेहनत आप लोग? कौन कौन करेगा? अच्छा बताइए। कोई आप कह सकते हैं दब से कि हाँ हम निकालने वाले वाला एग्जाम, वी आर बाउंड टू दिस। कहो जोर से एक बार जरा। यस, कहना पड़ेगा आपको कि मैं आई एम गोइंग टू विन दिस रेस दिस टाइम इटसेल्फ। आई विल नॉट वेट फॉर सेकंड, नो सेकंड एग्जाम इन माई लाइफ। दिस विल बी द फर्स्ट और वट एवर, बट इट विल बी द लास्ट एग्जाम। एवरीवन गुड। अरे अगर यहां नहीं कहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। कम ऑन।